मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। संस्कृत साहित्य कक्षा 8। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ डिजी भारतम अर्थात डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया। तो आइए बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ परिचय। बच्चों, सबसे पहले इस पाठ के विषय में जानेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उप आयामों को छुआ गया है, जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं, अत्यंत पास आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है, अर्थात ऐसे ही भावों तथा विचारों को यहाँ इस पाठ में दर्शाया गया है। तो आगे बच्चों, इस पाठ का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। डिजी भारतम अर्थात डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया। मूल पाठः शब्दार्थः हिंदी अनुवादः च। बच्चों, यहाँ प्रस्तुत पाठ का मूल पाठ, शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ दिया गया है। सभी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम् आरब्धम्। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। अब देखिए, इस गद्यांश में आए संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ। शब्दार्थ: काल परिवर्तनेन समय परिवर्तन से, उत्पद्यते उत्पन्न होती है, श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा अर्थात सुनकर, तालपत्रोपरि तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि भोजपत्र के ऊपर, कर्गदस्य कागज का, मनोगतानां मन में आए हुए। हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ: अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का अर्थात डिजिटल इंडिया, इस पद का क्या भाव है, इस प्रकार की जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, यानी इस डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, इस पद का क्या भाव है, ऐसी जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती है। यानी बच्चों, जैसे जैसे समय बदलता जाता है, वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती जाती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में, प्राचीन काल में विद्या का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। विद्या श्रुति परंपरा के माध्यम से ग्रहण की जाती थी, अर्थात सुनकर विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। कुछ समय पश्चात, यानी थोड़े समय के बाद, तालपत्रों और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। यानी थोड़े समय के बाद तालपत्रों और भोजपत्रों पर लेखन कार्य शुरू हो गया। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदो उपरि लेखनं प्रारब्धम्। समय के बदलने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से
सभी के मन में आए हुए भावों का कागज पर लिखना आरंभ हुआ। यानी थोड़े और समय परिवर्तन के बाद जब कागज और लेखनी यानी पेन और पेंसिल का आविष्कार हुआ तो सभी के मन में आए हुए भावों का कागज पर लिखना आरंभ हो गया, कागज पर लेखन कार्य आरंभ हो गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। शब्दार्थः शब्दार्थ टंकण यंत्रस्य टाइपराइटर के टंकिता टाइप बहुकालाय लंबे समय तक संगणक नामकेन कंप्यूटर नाम के यंत्रेण यंत्र से कर्तयन्ते स्म काटे जाते थे। दिशि दिशा में वैज्ञानिक प्रविधि वैज्ञानिक खोजों की। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में। हिंदी अनुवाद टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप करने पर टंकिता यानी टाइप करने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक खोजों की प्रगति यात्रा और भी आगे चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज समस्त कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित होते हैं। अर्थात आज जितने भी कार्य होते हैं वो सभी कंप्यूटर नामक यंत्र से संपन्न होते हैं। अर्थात सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वे वृक्ष काटे जाते थे। यानी कागज उद्योग में पेड़ पौधों का वृक्षों का उपयोग किया जाता था, इस कारण से वृक्ष पेड़ काटे जाते थे। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों का काटना कम हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे यानी कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वास्तुक्रियार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता न अस्ति। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोषस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। शब्दार्थः शब्दार्थ आपने बाजार से
वित्तकोशस्य बैंक के संपाद्यन्ते संपादित किए जाते हैं। बहुविधः विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगः ऐप मुद्राहीनाय बिना रुपयों के विनिमय लेन देन के लिए। अब देखिए हिंदी अनुवाद। अधुना आपणे वास्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम् अनिवार्यता न अस्ति। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। इस समय में बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के समस्त कार्य कंप्यूटर से किए जाते हैं। बैंक में जितने भी काम होते हैं वो सभी कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकः सन्ति। बहुत प्रकार के ऐप बिना रुपयों के लेन देन में सहायक हैं। और बच्चों आप ये सभी अच्छी प्रकार से जानते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्। रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्द गृह्णीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। शब्दार्थ रेलयान यात्रापत्रस्य रेल टिकट की, वायुयान यात्रापत्रस्य हवाई जहाज टिकट की, चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल फोन के संदर्श्य दिखाकर सौकर्येण आसानी से। चिकित्सालय अपि अस्पताल में भी न अनुभूयते अनुभव नहीं होती है। शुल्कम बिल शक्यते कर सकते हैं। हिंदी अनुवाद। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्। रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो उसके लिए रेल टिकट या हवाई जहाज की टिकट की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी प्रकार की टिकट हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित रहती हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंद गृह्णीमः। जिसको दिखाकर यानी जिसको दिखाकर हम लोग आसानी से सरलता से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। आज अस्पताल में उपचार के लिए यानी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क चुका सकते हैं। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यादयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। शब्दार्थ न अतिदूरम अधिक दूर नहीं। हस्ते हाथ में, वस्त्रपुट के जेब में। पठनार्थम पढ़ने के लिए, लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः कॉपी, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए। हिंदी अनुवाद। तद्दिनम न अतिदूरम, अब वह दिन दूर नहीं है। यदा
वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर समस्त कार्य संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं रहेगी, अर्थात पॉकेट में रुपया पैसा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इनकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। लिखने के लिए कॉपी तथा कागज की एवं नए ज्ञान अर्थात शब्द की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि इन सभी की जानकारी के लिए एकमात्र मोबाइल ही काफी रहेगा। उसमें ही सारी जानकारी हमें उपलब्ध हो जाया करेंगी और बच्चों अभी भी हमें सारा ज्ञान, सारी जो जानकारी हमें चाहिए वो सभी मोबाइल फोन में मिल जाती है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रियार्थं, फलक्रियार्थं, विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं, कि बहुना दानम् अपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। डिजि भारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। शब्दार्थः अपरिचित मार्गस्य अनजान रास्ते को, अनुभूति ही अनुभव, शाकादि क्रियार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, कक्षम कमरा, द्रुत गत्या तीव्र गति से, अग्रे सरामः आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी अनुवाद। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अनजान रास्तों के ज्ञान के लिए मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। यानी अगर हम कहीं नए स्थान पर जा रहे हैं, नई जगह पर जा रहे हैं और उसका मार्ग नहीं पता है, तो उसके रास्ते को जानने के लिए, उसके मार्ग को जानने के लिए अब हमें मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी, क्योंकि अब यह सारा कार्य एक ही यंत्र मोबाइल के द्वारा संपन्न हो जाता है। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब हम केवल एक ही यंत्र मोबाइल से कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम, फल क्रियार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह अर्थात होटल में कमरा बुक करने के लिए, अस्पताल का बिल चुकाने के लिए, और विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, स्कूल और कॉलेजों की फीस भरने के लिए, फीस जमा करवाने के लिए, कि बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, अधिक क्या दान भी देने के लिए, दान पुण्य करने के लिए भी एकमात्र मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सभी भारतवासी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर को बार बार पढ़िएगा, इसका हिंदी अर्थ करके देखिएगा, और यहाँ जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और याद भी करिएगा। पाठ्य पुस्तकस्य
प्रश्नोत्तराणि। प्रस्तुत पाठ में आए प्रश्न और उत्तर। फर्स्ट, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा हो रही है या सुनी जा रही है। उत्तरम, उत्तर है इसका संपूर्ण विश्व में, सारे संसार में। सेकंड, केंस है मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता बदल रही है। उत्तरम, उत्तर है काल परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ, समय बदलने के साथ। थर्ड, आपणे वस्तूनां क्रय समय केसाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं की खरीदारी के समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। उत्तरम, रूप्यकाणाम, रुपयों की। फोर्थ, कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्ष उपयोग किए जाते हैं। उत्तरम, कर्गदो उद्योगे, कागज उद्योग में। फिफ्थ, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य किससे संपन्न हो रहे हैं। उत्तरम, उत्तर है संगणक नाम के यंत्रेण, कंप्यूटर नाम के यंत्र से। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। उत्तरम, उत्तर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन समय में विद्या सुनने की परंपरा से अर्थात सुनकर ग्रहण की जाती थी। सेकंड, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों की कटाई कैसे कम होगी। उत्तरम, उत्तर है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी। थर्ड, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में आज किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है। उत्तरम, उत्तर है चिकित्सालय अद्य रूप्यकाणाम आवश्यकता न अनुभूयते। चिकित्सालय में आज रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है। फोर्थ, वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। उत्तरम, उत्तर है वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम डिजि भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिफ्थ, वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। उत्तरम, उत्तर है वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। और बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं, प्रश्न बनाते हैं, तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। फर्स्ट, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र पर लेखन आरंभ हुआ। उत्तरम, उत्तर है प्रश्न बनाने के लिए भोजपत्रों ऊपरी किम आरब्धम। यहाँ लेखनम के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द आएगा किम। और वाक्य के अंत में आप देख रहे हो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार आपको करना है। भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ। सेकंड, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। उत्तरम, लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए किसकी आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। थर्ड, विश्राम गृहेषु
कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करना हो। उत्तरम केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। किसमें कमरा सुनिश्चित करना हो। फोर्थ, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र या टिकट मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। उत्तरम सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र या टिकट किसमें सुरक्षित होते हैं। फिफ्थ, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सभी उपचार के लिए चिकित्सालय अस्पताल जाते हैं। उत्तरम वयम किम अर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सब किसके लिए या किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। बच्चों, इस प्रकार आपको समझ में आया यहाँ किस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं, प्रश्न निर्माण किया गया है। आप सभी को यहाँ जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन सभी को लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अन्य प्रश्नम। बच्चों, यहाँ इस पाठ के अंतर्गत आए कुछ और प्रश्न दिए गए हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं लिखना है, स्वयं करना है। अगर बच्चों आपने इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ा और समझा है तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर सकते हो, आसानी से दे सकते हो। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। फर्स्ट, काल परिवर्तनेन सह कस्य आवश्यकता परिवर्तते। सेकंड, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम कीदृशम आसीत्। थर्ड, केन लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। फोर्थ, कंप्यूटर माध्यमेन कानि कानि पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। फिफ्थ, रूप्यकाणां स्थानम अद्य कौ गृहीतवन्तौ। सिक्स, वित्तकोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि केन सम्पाद्यन्ते। सेवेंथ, अद्य रेल यात्रायां कस्य अनिवार्यता न अस्ति। नेक्स्ट, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थं कस्य आवश्यकता न भविष्यति। 9, सर्वत्र केन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। लास्ट क्वेश्चन है, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं कस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों को समझिए और इनका आंसर स्वयं लिखने की कोशिश करिएगा। सेकंड क्वेश्चन, विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। विशेषण विशेष्य का मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ एक तरफ विशेषण पद और दूसरी ओर विशेष्य पद दिए हैं। आपको विशेषण पदों को उनके सही विशेष्य के साथ मिलान करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।